तो बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग, मेडिकल और पॉलिटेक्निक, आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज में ले सकेंगे दाखिले। तो अब श्रमिकों के बच्चों को जो है उनकी मन पसंदीदा जो यहाँ संस्थान है वहां पर मुफ्त पढ़ाई होगी। इसके लिए बताया गया कि उत्तराखंड के भवन और अन्य जो सन्निर्माण कर्मचारी बोर्ड है उनके श्रमिकों के जो बच्चे होंगे, पढ़ाई होगी, उनकी जो मन पसंदीदा कॉलेज होगा वहां पर जो है उनको छूट दी जाएगी। और जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या पॉलिटेक्निक, आईटीआई या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं उनको निःशुल्क यहाँ पर जो है कराया जाएगा। इसके लिए जो कर्मचारी बोर्ड है श्रमिकों के बच्चों को जो है अपनी मर्जी से शिक्षण संस्थान चुनने की जो यहाँ पर छूट प्रदान कर दी है। पुरानी पेंशन बहाली नहीं होने पर रोष। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नरेंद्र नगर के अध्यक्ष बने प्रवीण पंवार, सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। तो इनका जो पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग की है। पुस्तकालय से विकसित होगी पढ़ने की आदत। तो यहाँ पर डाइट जो आपका विद्यालय है वहाँ पर जो है पुस्तकालय खोली गई है और 62 बढ़ाने जा रहे की प्रतिभा किया। और इसमें यहाँ पर जो है डाइट में जो है पुस्तकालय खोलने की बात करी गई है। और मदरसा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा विभाग जल्द करेंगे एमओयू। तो जल्द ही एमओयू करने वाले हैं। 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला मजबूती से रखे सरकार। तो यहाँ पर देख सकते उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने शहीद स्मारक पर जो है एक बैठक का आयोजन किया और बैठक का संचालन जो है परम सिंह लिंगवान और अध्यक्षता केशव उनियाल ने की और कोर्ट में केस लगा है और सरकार से कहा है कि यहाँ पर जो है 10% आरक्षण का जो है यहाँ पर अच्छे से मजबूती से पैरवी करने की बात करी गई है। फार्मासिस्टों के यहाँ पर जो है खाली पदों पर सीधी होगी भर्ती। तो यहाँ पर देखते श्रम विभाग ने जो है राज्य कर्मचारी बीमा योजना के तहत जो है एलोपैथिक फार्मासिस्ट के खाली पदों को जो है सीधी भर्ती से भरने की बात करी गई है। इसके लिए चिकित्सा चयन बोर्ड ने 62 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। और यूजीसी नेट परिणाम घोषित, 1,12,070 उम्मीदवार पीएचडी के लिए जो है पात्र। तो यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने एनटीए ने बृहस्पतिवार को यूजीसी जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होता है उसका रिजल्ट हो चुका है जारी। इसमें 1,12,000 करीबन जो है यहाँ पर उम्मीदवार इस बार पास हुए हैं, पात्र माने गए हैं। और 53,000 के करीबन जो है उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर के पद के लिए जो है परीक्षा उत्तीर्ण की है। और 4,000 के करीबन जो है यहाँ पर प्रतिष्ठित जूनियर रिसर्च फेलो के लिए जो है जिनकी जीआरएफ के लिए इन्होंने पात्रता हासिल करी है। और वहीं बात करें उत्तराखंड की 24 साल में 24 गुना जो है बढ़ेगी जीएसडीपी। तो यहाँ पर आर्थिक मोर्चे पर जो है लगाई छलांग, प्रति व्यक्ति आय में जो है इजाफा करने की बात करी गई है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश। तो यहाँ पर देखते कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों को लिखा पत्र, कहा कि बच्चों को जो है मदरसों से निकालकर स्कूलों में कराएं दाखिला। तो जो उत्तराखंड में मदरसे बोर्ड चल रहे हैं उनका भंग करने की सिफारिश करी है ताकि जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनको भंग करके सरकारी स्कूल में डाला जाए, वहाँ पर मर्ज किया जाए। और वहीं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फैसलों के बाद जो है दबाव में प्रदेश सरकार। तो यहाँ पर देखते हैं संविदा आउटसोर्स कर्मियों की उम्मीदों को लगे पंख। तो यहाँ पर सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रम में आउटसोर्स संविदा, दैनिक वेतन और चार्ज पर लगे हजारों कर्मचारी के मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आए 3 बड़े फैसलों के बाद जो उत्तराखंड सरकार अब धर्म संकट में है। तो इसी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही सरकार को। हर महीने बढ़ेगा 5,000 करोड़ का खर्चा। तो इनको 5,000 खर्चा बढ़ा सकती है। और सरकार के 3 बड़े फैसले ये आ रखे हैं। इसमें यहाँ पर एक तो नियमित होने तक यहाँ पर छूट दिए गए और विभाग का जो वर्क चार्ज है उनके कर्मचारियों को नियमित करने की बात करी गई है। साथ में जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आउटसोर्स कर्मचारी के समान वेतन पर समान कार्य देने की बात, इनको पक्का करने की बात करी गई है। तीसरा जो है हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष जो है अब नरेंद्र सिंह बिष्ट व 4 अन्य विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई को लेकर 2013 की नियमावली के तहत जो है 10 साल की सेवा पूरी करने वाले को नियमित करने का आदेश दिया है। तो ये एक बड़ा फैसला है 3। और वहीं यहाँ पर उच्च शिक्षा निदेशक और यहाँ पर 4 विश्वविद्यालय का जवाब तलब। और इसमें राज्य के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के समय पर जो है छात्र संघ चुनाव न कराने को लेकर है। और काउंसलिंग में पहुंचे सिर्फ 24 अभ्यर्थी। तो उत्तराखंड के पौड़ी परिसर में पौड़ी में माध्यमिक शिक्षा के विज्ञान वर्ग में प्रवक्ता पद पर जो है यहाँ पर अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग संपन्न हुई। जो गेस्ट शिक्षकों की भर्ती हुई थी अभी 24 अभ्यर्थी पहुंचे, जबकि यहाँ पर विभाग ने काउंसलिंग के लिए 70 पदों पर जो है अभ्यर्थी आमंत्रित किए। 70 पद मांगे गए थे, सिर्फ 24 अभ्यर्थी ऐसे थे जो वहां पर पहुंचे हुए थे। और इसमें 2 काउंसलिंग हो चुकी, जिसमें 68 अभ्यर्थी का चयन अभी तक हो चुका है। शिक्षा परिषद पौड़ी
में माध्यमिक शिक्षा विभाग में विज्ञान वर्ग में प्रवक्ता के रिक्त पद अतिथियों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत तीसरी काउंसिलिंग संपन्न हुई, जिसमें प्रवक्ताओं के 70 पद थे। 70 में से सिर्फ 24 अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे और उनका इंटरव्यू करवाया गया। 24 अक्टूबर को 29 शहरों में होगी यूटेट परीक्षा। तो यूटेट परीक्षा 24 तारीख को होनी है। इसके लिए यहाँ पर यूटेट प्रथम और यूटेट द्वितीय परीक्षाओं की तैयारी करने को लेकर बोर्ड अधिकारी ने बुधवार को यहाँ पर जो है बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक करी। इस निर्णय लिया कि 24 अक्टूबर को 29 शहरों में जो परीक्षा करवाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर जो है बताया गया 10 बजे से आपका 12:30 बजे तक प्रथम पाली में होगा, दूसरी पाली में 2 से लेकर 4:30 बजे के बीच में यूटेट का होगा द्वितीय। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर जो है यूटेट फर्स्ट में 12,858 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और वहीं यहाँ पर यूटेट जो सेकंड है उसमें 40,520 लोगों ने जो है पंजीकरण किया है और इसके लिए यहाँ पर जो है 131 परीक्षा केंद्र शहर में होने हैं। 24 तारीख को परीक्षा करवाई जाएगी। उत्तराखंड में बीआरपी सीआरपी भर्ती, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैंडमली किसी को बुलाया है, लिस्ट मैंने आपको दिखाया हुआ था, उस टाइम कई लोग यकीन नहीं मान रहे थे। तो आज चीज न्यूज में आ गई है कि बीआरपी सीआरपी में जो है 955 पदों की भर्ती पर जो है चयन प्रक्रिया में जो है बदलाव करने वाले हैं और रोजगार के माध्यम से अब यहाँ पर जो रैंडम प्रक्रिया थी वो नहीं होगी, बल्कि मेरिट के बेसिस पे जो है इनका निकाला जाएगा। ठीक है, जो रैंडम से निकाले गए थे कैंडिडेट के नाम थे जिसमें 6 गुना या करीबन लिया गए थे वो हटा दिया जाएगा। उसकी जगह अब जो मेरिट है उनकी, अब मेरिट किस पे बेस पे बनेगी, वो एकेडमिक बन सकती है। ठीक है, अब वो हाई स्कूल बेस से ग्रेजुएशन तक बने, बीएड जो भी आपके पास है वहाँ तक बने या ग्रेजुएशन है वहाँ तक बने, वो अलग डिपेंड करता है। तो ये एक प्रयाग पोर्टल के माध्यम से रैंडम के आधार पर भर्ती यहाँ पे होती है, जिसमें सॉफ्टवेयर में कम से कम इतने अभ्यर्थी 100 अभ्यर्थी में से जो है 25 अभ्यर्थी को चयन करता है। ठीक है, तो इतने लोगों को क्या था मैंने आपको दिखाया भी था, वो सब कुछ लिखा गया है इसमें यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर जो है अब यहाँ पर मेरिट के माध्यम से चयन हो, इसके लिए देखते थे मेरिट की बेसिस पे अब चयन की प्रक्रिया होने वाली है। और इसके समग्र शिक्षा राज्य योजना आयोग की प्रस्ताव मांग है कि इसमें यहाँ पर जो है अब बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर 16,000 अभ्यर्थियों ने जो आवेदन किया है, कम से कम 16,000 लोगों ने कर रखा है। रैंडमली 2500 लोगों को बुला दिया था इन लोगों ने, तो अब किस वजह से बुला क्या बताया कुछ अता पता नहीं चला। अब इसकी मेरिट के बेस पर जो है आपको बुलाया जाएगा, फिर से दोबारा से लिस्ट निकाली जाएगी इन अभ्यर्थियों को, ताकि जो है यहाँ पर इनको न्याय मिल सके। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर AIASL रोजगार के अवसर। तो यहाँ पर 1,666 पदों की भर्ती और 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक जो है इंटरव्यू हुआ इंटरव्यू, जिसमें स्नातक और डिप्लोमा के पद रखे गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 241 पदों की भर्ती, एम्स नागपुर में जो है 62 पदों पर। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल इनके IDB में 345 पदों की भर्ती, जिसमें मेडिकल ऑफिसर के पद है, 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। PGCILA में निकाले गए हैं 117 पद, रबर बोर्ड में 50 पद निकाले गए हैं, 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अन्य जो योग्यताएं से हैं इन पदों की भर्ती भी है, जिसमें आपका राष्ट्रीय शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत है और केनरा बैंक में है कंपनी में। ठीक है, जो कंपनी सचिव है इसके लिए रखा गया है, तो इन पदों पर जो है ट्राई कर सकते हैं।